बिजली बोर्ड का कोई मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है उनका आंदोलन। तो साथियों में दुख होता है कि जहाँ थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं आप पिछले साल धरना प्रदर्शन रैली हुई उसमें भी शामिल थे। आपने देखा होगा कि उस टाइम जो सरकार नई माननीय मुख्यमंत्री महोदय मैनेजमेंट ऐसी बिठा दी मैनेजमेंट बिजली को तहस नहस। आप देखेंगे जो 1.5 साल का टेन्योर रहा है उसमें बिजली बोर्ड की रेटिंग कहीं ना कहीं बहुत नीचे आई है और पूरे देश में 400 नंबर पे चला गया, 50 नंबर पे चला गया। सारा उसमें फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ी और जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, बहुत सारी चीजें जो बिखरी पड़ी थी। अभी नई मैनेजमेंट आई है, डैमेज हुआ था उसको सुधारने में लगे थे, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा एक नई सब कमेटी बना दी और उस सब कमेटी ने हम नए प्रयोग करना शुरू कर दिया बिजली बोर्ड में। और इस प्रयोग के जो सैंपल बाहर आए हैं, एक आप दूसरा आपका इंजीनियर को खत्म करना, मुझे लग रहा है सब कमेटी का बहुत सारे एजेंडे हैं जो बिजली बोर्ड को लेकर के, और हमारी इस पे समझ है जो आपकी सब कमेटी बनाई गई है उसके पीछे मंशा बिजली बोर्ड के बेटरमेंट की नहीं है, हालांकि उसके पीछे मंच है बिजली बोर्ड का जो ढांचा है इसको कहीं ना कहीं कमजोर करना और इसको धीरे धीरे निजीकरण और आउटसोर्सिंग को ले जाना, ये हमारी समझ करने की जो कोशिश है जो है। आप देखेंगे एक उदाहरण मैं आपको दूं, हमारे बिजली बोर्ड में लगभग 230 पद टीम है। आप देखेंगे नीचे जहां 22 लोग हमारे काम करते थे वहां 6 लोग काम कर रहे हैं और बड़े प्रेशर में काम कर रहे हैं, इलेक्शन बड़े हैं तनाव में काम कर रहे हैं। इस करके 230 पद पिछले साल प्रूव किए गए थे बिजली बोर्ड भरने के लिए, लेकिन वो 230 पद टीम के नहीं भरे जा रहे हैं। 1.5 साल होगी। अब बोलते हैं कि जब वो सरकार को खाई जाती है कि वो आउटसोर्स में भरा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। और साथ में जो सब कमेटी में चर्चा चली है कि बिजली बोर्ड की अनबंडलिंग करो, ट्राइफिकेशन करो, ट्रांसमिशन न करो, जनरेशन न करो, क्योंकि इस ढांचे से जहां हमारा कर्मचारी जुड़ा है तो 29,000 पेंशनर भी जुड़ा है, तो जिनके सेंटीमेंट है जिसने ढांचा खड़ा किया है, इन तमाम चीजों को देखकर लगता है कहीं ना कहीं सरकार जो बिजली बोर्ड को डिस्टेबलाइज करने में लगी है उसके पीछे चाहे उनके सलाहकार हो, हमें भी कहना चाहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे जो आपके सलाहकार है इनको जरा आप रखें और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि इनके खिलाफ मोर्चा बनना धरना प्रदर्शन अभी भी धरना प्रदर्शन आपको लग रहा है इसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, क्या कहना है आपका? आप यही देखेंगे कि ओपीएस को ढाल बनाया गया, ओपीएस को ढाल बनाया गया और प्रदेश सरकार द्वारा बनाया, इसकी ब्यूरोक्रेसी द्वारा बनाया गया और ओपीएस को ढाल बनाते उसके पीछे बहुत सारी चीजें चली है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सरकार की मंशा बिजली बोर्ड के प्रति ठीक है, मैं मानता हूँ, क्योंकि आज हमारा 54 साल बिजली बोर्ड का है, कभी ऐसा नहीं हुआ पीछे जिस तरह का माहौल आज हुआ है। हम तो मान के चले कि भी नई जो ओपीएस की गवर्नमेंट है और हालांकि बिजली बोर्ड की स्ट्रक्चर को लेकर के भी सरकार का जो पहले सरकारें रही है कांग्रेस की उनका एक सकारात्मक रवैया रहा है, लेकिन पता नहीं वर्तमान सरकार ने कहां से एजेंडे ले आई और मुझे लग रहा है एजेंडे तो पिछले जितनी भी गवर्नमेंट है वो चाहे धूमल जी रहे हों या राजा साहब रहे हों या उनके एजेंडे में कहीं नहीं था। तो आज जो माननीय मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड की स्ट्रक्चर का एजेंडा लिया है ये बहुत हमारे लिए बहुत एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक है और इसमें जो कर्मचारी और पेंशनर उनकी सर्विस कंडीशन के लिए खतरनाक है। मैं कहना चाहूंगा हमें भी कहना चाहेंगे अगर बिजली बोर्ड की अनबंडलिंग होती है हमारी सर्विस कंडीशन और पेंशन तो प्रभावित होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो आपका कंज्यूमर्स है उसके टैरिफ में कई गुना वृद्धि होगी, क्योंकि आपका ट्रांसमिशन चार्जेस बढ़ेंगे, आप जो जिसको देंगे वो बिलिंग चार्जेस लेगा, जनरेशन जो पावर हाउस आपके बाहर जाएंगे उस पर भी वो चार्जेस लेगा, पीपीए उनके साथ होंगे, महंगी दर होंगे जो आज 1,500 रुपए के हिसाब से। तो सारी चीजें जो कर रहे हैं ये ना तो कर्मचारियों के हित में, ना पेंशनर के हित में, ना जो प्रदेश के कंज्यूमर्स है उनके अपने ब्लैकआउट में जाने क्योंकि बात भी बहुत हो चुकी है, आप सब कुछ कर चुके हैं, तो क्या एक ही रास्ता यही है? देखो आप यहाँ से आप राज्य सरकार की गंभीरता यहाँ से देख सकते हैं। हमने 28 के बाद सब कमेटी की बैठक करी, उसमें वार्ता करी, लेकिन सब कमेटी का जो एटीट्यूड था, वार्ता का एटीट्यूड था, इन मुद्दों पे जो उसका रवैया था वो सकारात्मक नहीं था और उसके बाद हमने बड़ा समय दिया प्रदेश सरकार को किसी मुद्दे पर एड्रेसल करे। हमने कोई बड़ा फौरी तौर पर कुछ ज्यादा नहीं मांगा था, पहले तो हमने यही कहा था जो वार्ता हुई कि आप इमीडिएटली जो आपने दो ऑर्डर किए हैं वो आपका आउटसोर्स के ड्राइवर का है या आपका दूसरा आपका जो पोस्ट लेवल है उनको कैप्टन नोटिस किया जाए। पहले तो हमारा ही था, बाकी ओपीएस है, स्ट्रक्चरिंग है, इसके बाद में आपसे वार्ता करेंगे, लेकिन इमीडिएटली जो आपके 31 को इनकी सेवाएं खत्म हो जाएंगी, पहले को घर जाएंगे, तो इस पे हमने कहा था एटलीस्ट इस पे तो सरकार करे। अगर सरकार कुछ कर नहीं सकती है तो 1 महीना तो कर सकते हैं, दिवाली को तो आगे जा सकते हैं, इस बीच में वार्ता करके इसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन सरकार इसमें आगे नहीं बढ़ी, ये बड़ी दुख की बात है। इन तमाम चीजों को देख करके जो कर्मचारी पेंशनर हमारे बीच में लग रहा है कि सरकार का नजरिया बिजली बोर्ड और बिजली बोर्ड के कर्मचारी और पेंशन के प्रति ठीक नहीं है, इस करके जो आक्रोश है कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा और बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेगा।
अभी तो जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे बीच में लोकेश ठाकुर जी हमारे कन्वीनर है, हमने आपस में चर्चा करके किया है कि जो दिवाली है, दिवाली हमारे प्रदेश में, देश में ऐसा फेस्टिवल है जो खुशी का फेस्टिवल है, और हम इसमें जो प्रदेश के कुंभमर्द है उनकी पूरी सहयोग देंगे और 24 घंटे सेवाएं अपनी देंगे और उनकी आपूर्ति को बाधित नहीं होने देंगे। उसकी दिवाली में उनके साथ है, लेकिन दिवाली के बाद हो सकता है हमें कोई मजबूरन बड़े आंदोलन में जाना पड़ेगा, ऐसी आशंका है। जिस तरह से सरकार का रवैया है, तो हम उम्मीद करेंगे सरकार इस बीच में कोई फैसला ले, अन्यथा हमें मजबूरन कोई बड़े आंदोलन को जाना। आपने 28 तारीख तक समय दिया था कि 28 तारीख तक हम वेट करेंगे सरकार के, लेकिन 28 तारीख की यहाँ पर हो गई, सरकार की ओर से कोई वार्ता या कुछ बातचीत हुई, लेकिन वो बातचीत भी नहीं हुई। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि बड़े आंदोलन की आप लोग बात कर रहे हैं, इस तरह का यह बड़ा आंदोलन होगा, क्या इसका रुख होगा, क्या इसकी रूपरेखा होगी अगर पूरे प्रदेश में? आज मेरे ख्याल में आपके मीडिया के तो पूरे स्टेट में आपका नेटवर्क है, आप पूरे स्टेट में आप देखेंगे किस तरह का लोग आज सड़कों में होगा, किस तरह का आक्रोश कर्मचारी पेंशनर है। अगर सरकार आज के आक्रोश को देखते हुए कोई फैसला नहीं करती है तो स्वाभाविक है बड़ा आंदोलन कुछ भी हो सकता है, ब्लैकआउट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे लग रहा है जो मुद्दे आए, मुद्दे सब नए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसमें सरकार द्वारा क्रिएटेड है। आप देखेंगे जो एस्टेब्लिश की है सरकार द्वारा क्रिएट किया गया या मैनेजमेंट द्वारा क्रिएट किया गया, और साथ में जो आउटसोर्स ट्रैवल ट्रेन हुए वो भी सरकार द्वारा, और जो बिजली बोर्ड का अनबंडलिंग का मुद्दा है जो कहीं चर्चा में नहीं था वो भी सरकार ने एजेंडे पे लाया। कहीं ना कहीं ये सारी जो सिचुएशन है इसके लिए सरकार में ब्यूरोक्रेसी या उनकी सलाहकार वो जिम्मेवार है, ये हम कहना चाहेंगे। बिजली बोर्ड का कोई आंदोलन मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है उनका आंदोलन। तो ये बिजली बोर्ड को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। सरकार उन्हें 2200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है, 2200 करोड़ रुपया मैं गांव के किसानों पर भी खर्च कर सकता हूँ। हम बिजली बोर्ड को अपने पांव पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और 2.5 रुपये पर यूनिट जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं उनकी पेंशन पर और सैलरी पर खर्च होता है, 2.5 रुपये पर। फिर उसके बाद आप लोगों को मिलता है और उसके बाद सरकार अनुदान देती है। तो बिजली बोर्ड के कर्मचारी और अधिकारी हमारे परिवार के सदस्य, उन्हें सोचना चाहिए कि पोस्टें बढ़ाकर फायदा कि आपको अपने पैरों पर खड़ा होकर फायदा है। हमारी सरकार उनकी जो मांगे होंगी उस पर गंभीरतापूर्वक से विचार करेगी, लेकिन सरकार बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को सोचने की जरूरत है। अब 2.5 रुपये पर यूनिट का खर्चा आपकी जेब से जा रहा है, क्योंकि उनकी पेंशन भी है ना, 29,000 की पेंशन है और 18,000 की पे, तो उस खर्चे को कम करना है। बिजली बोर्ड 58 डिस्कॉम है, उसमें 51 स्थान पर पहुंच चुका है। अब हम रेट बढ़ाकर कब तक हम आम जनता के ऊपर बोझ डालते रहेंगे और कब तक सरकार अनुदान देती रहेगी? जो पैसा ग्रांट का होता है, ग्रांट का पैसे का मतलब कि हमको बिजली बोर्ड को देना, वो पैसा अगर हम गांव के किसान पर लगाएं, आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत हो लगाएं, वो ज़्यादा फायदेमंद है। तो बिजली बोर्ड के कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य